नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। देशभक्ति जनसेवा की कस्में खाने वालों पर अगर आरोप लगे तो हर किसी के मन में सवाल खड़े होना लाजमी है। रीवा पुलिस जो कि अक्सर ही सवालों के घेरे में रही है, यह कोई पहली बार नहीं है जब रीवा पुलिस पर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई बार पुलिस पर आरोप लग चुके हैं, लेकिन यह मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि इस बार पुलिस पर कार्यवाही ना करने या फिर पैसे के लेन देन के आरोप नहीं बल्कि दुष्कर्म का आरोप लगा है। हैरानी की बात यह है कि आरोप किसी और पर नहीं बल्कि एक टीआई पर 15 वर्षीय नाबालिग ने लगाया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। रीवा में थाना प्रभारी पर नाबालिग के साथ रेप करने का आरोप लगा है। महिला ने मंगलवार शाम एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को शिकायती आवेदन दिया है। मामले को लेकर मंगलवार देर रात पुलिस का बयान सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गढ़ थाने में पदस्थ टीआई विकास कपीस का तबादला 1.5 माह पहले ही शहर के समान थाने में किया गया है। मंगलवार शाम के समय महिला के एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। देर रात पुलिस और टीआई ने अपना पक्ष रखा, वहीं देर रात एसपी ने जांच टीम गठित कर दी। महिला ने थाना प्रभारी पर अपनी 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। महिला ने आरोप लगाए हैं कि थाना प्रभारी तलाशी लेने के बहाने घर में जबरन घुस गए, जिसके बाद 15 वर्षीय बेटी को बंधक बनाकर एक अन्य साथी के साथ मिलकर रेप किया। उधर टीआई ने लगाए जा रहे आरोपों को साजिश बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोप लगाने वाले उन्हीं आरोपियों के परिवार से हैं जिन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की थी, जिनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। महिला ने एसपी से बताया कि 12 जुलाई 2024 को बिना किसी कारण के घर के सभी लोगों को 6:30 बजे शाम को गिरफ्तार कर थाने में बंद कर दिया गया। लगभग 11 से 12 के बीच में बच्चों को कमरे में सुलाने के बाद जेठानी के साथ बैठकर बात कर रहे थे। बिना कारण पुलिस वाले घर वालों को क्यों गिरफ्तार किया, इस पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर विकास कपीस गुड़ थाना, ओम प्रकाश सिंह ब्रजवासी कुशवाहा, महेंद्र सिंह गंगा सिंह थाना गुड़, शिव प्रसाद रावत थाना गुड़, धर्मेंद्र द्विवेदी थाना गुड़ और 2 अन्य पुलिस वालों के साथ खड़े हुए थे। महिला ने कहा, मैंने उनसे कहा कि हमारे सभी घर वालों को पकड़ ले गए हैं, अब किस लिए घर आए हैं। थाना प्रभारी विकास कपीस बोले कि हमें सूचना मिली है कि तुम्हारा पति और जेठ महेश साकेत घर में गोला बारूद रखे हुए हैं। मैंने विरोध किया कि घर में कोई गोला बारूद नहीं रखा है, क्या आपके पास तलाशी वारंट है? अगर तलाशी वारंट नहीं है तो आप तलाशी नहीं ले सकते। इतने में विकास कपीस और ओम प्रकाश सिंह अंदर कमरे में घुस गए जहां हमारे बच्चे सो रहे थे। दोनों ने कमरे के अंदर घुसकर मेरी 15 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत की। बाहर खड़े पुलिस वाले हमारे ऊपर बंदूक तान कर बोले कि चुपचाप बाहर ही खड़े रहो, साहब जो कर रहे हैं करने दो, नहीं तो तुम सबको अभी गोली भारी पड़ेगी। तुम्हारे पति और जेठ को गोली मार देंगे और लाश तक नहीं मिलेगी। हम लोग डर के मारे बाहर ही खड़े रहे। दोनों लोगों ने बारी बारी से बेटी के साथ रेप किया। आधे घंटे बाद दोनों कमरे से बाहर निकले। बाहर निकलने पर धमकाते हुए बोले, अगर किसी को भी इसकी जानकारी दी या रिपोर्ट करने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। बंदूक लहराते हुए सभी पुलिस वाले ओम प्रकाश सिंह, ब्रजवासी कुशवाहा और महेंद्र सिंह हमारे घर से निकल गए। अंदर जाकर देखा तो बेटी निर्वस्त्र भीतर पड़ी थी। पुलिस वालों की धमकी से हम लोग इतना डर गए थे जिस कारण आज तक ना किसी को बता पाए हैं, ना ही रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमें पता भी नहीं था कि थानेदार की रिपोर्ट कहां दर्ज कराई जाती है। महेश साकेत अपने अन्य साथी छोटे लाल साकेत और विमलेश साकेत और सूर्यभान जायसवाल के साथ गुंडागर्दी करता हुआ मिला। 3 थानों के टीम के एक साथ पहुंचने के बाद भी पुलिस के साथ हाथापाई की गई।
पुलिस की वर्दी तक फाड़ी गई। हमने मौके से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ 307 आर्म एक्ट, पुलिस पर हमला, शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा के तहत मामला दर्ज किया। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। छोटा लाल साकेत पर पहले से 5 मामले दर्ज हैं। सूर्यभान जायसवाल पर 4 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा महेश साकेत पर 8 मामले दर्ज हैं। इतने आपराधिक रिकॉर्ड होने के बाद भी इस तरह का काम उनके द्वारा किया गया। हाई कोर्ट और जिला कोर्ट ने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत नहीं दी। ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो खुद को बचाने के लिए और मामले को प्रभावित और गुमराह करने के लिए इस तरह की शिकायत की जाती है। मामले में टीआई का कहना है कि यह 12 जून की घटना है। उस वक्त मैं थाना गुड़ में पदस्थ हुआ करता था। 2023 और 24 के 2 ऐसे मामले थाने में दर्ज थे जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। गढ़ थाने की पुलिस टीम टिकुरी गांव में गई थी जहां आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी थी। जब पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर ला रही थी उसी समय महेश साकेत और अन्य गिरफ्तार आरोपी को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। मुझे पुलिस टीम ने तत्काल इस बात की सूचना दी। पुलिस टीम ने सूचना दी कि महेश साकेत हथियारबंद होकर अपने साथियों के साथ आरोपियों को छुड़ाने के लिए पहुंचा है, जिसने गुंडागर्दी करते हुए पकड़े गए आरोपियों को दोबारा फरार करवा दिया। मैंने तत्काल थाना मनगमा और थाना गंगेय में भी सूचना दी। उधर पूरे मामले को लेकर बसपा लामबंद हो गई है। बसपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि मामले में हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। हम बुधवार को इस मामले को लेकर एसपी से मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद अगर जल्द से जल्द सही जांच नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी बातचीत से कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। टीम गठित कर मामले की जांच करवाएंगे। वहीं पूरे मामले पर एसपी विवेक सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक महिला ने टीआई और अन्य पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगाया है, एक शिकायती आवेदन दिया है। जब मामले को देखा गया तो निकलकर सामने आया कि इस दिन गढ़ थाने की टीम कुछ आरोपियों को पकड़ने गई थी, जहां आरोपियों ने टीआई और पुलिस टीम के साथ मारपीट की थी। एसपी कार्यालय में जो महिला शिकायत लेकर पहुंची है वो आरोपी पक्ष से है। संभवतः पुलिस पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए अगर शिकायत गलत पाई गई तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल शिकायत पर विवेचना जारी है। फिलहाल जांच के बाद ही यह मामला स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन पुलिस पर जो आरोप लगे हैं वह अत्यंत गंभीर हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह आरोप सत्य हैं या फिर पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। क्या मामला है, किसने गलत किया है, घटना कब क्या है? घटना 6-6:30 बजे की बात है। हमारे आदमियों को आके पुलिसकर्मी वहाँ गढ़ थाना के ले गए। जब ले गए तो हम लोग लेडीज बचे बैठे रहे, बातें करती रही, कैसे ले गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों ले गए। सभी लोग को बैठे बातें करे थे जेठानी लोग से। फिर 12 बजे आए 7-8 लोग, 3-4 लोग पुलिसकर्मी आए और 3-4 लोग गांव के आए। वो बोले कि हमें घर में जांच करना है। मैं बोली जांच क्यों करेंगे सर, क्या हुआ, कैसे हुआ, जांच करने आए हैं। बोले गांव के कि वो आपके घर में गोला बारूद रखा है तो हम जांच करेंगे। तो बोले सर कि हम जांच नहीं करवाएंगे। बोले कि जांच करना है और गाली दे मेरे को। कौन गाली दे रहा था? विकास कपीस। ये कौन है विकास कपीस? तो गढ़ थाना के पुलिस। थाना प्रभारी? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर घुस गए अंदर, हम लोग को बाहर कर दिए। हमारी बच्चियाँ वहाँ सो रही थी, उसके पास 2 आदमी अंदर घुस गए, बाकी हम लोग को छेड़ रहे थे बाहर के अंदर नहीं जाना है। वो गए उसको रेप किए 2 लोग बारी बारी। विकास कपीस और एक और थे, क्या नाम उनका? ओम प्रकाश जी। ये कौन है उनके पास? वो ठाकुर हैं। गाँव के? हाँ। फिर घटना तो कैसे पता चला? हमारी बच्ची आवाज़ें लगाई, मम्मी बचा लो बचा लो। मैंने जाने लगी कि मेरी बच्ची क्यों आवाज़ लगा रही थी, तो मेरे को पकड़ ले के बोले यहाँ नहीं जाना है, सर लोग जो कर रहे हैं करने दो, आ जाएंगे तो जाना अंदर। हमें गोली तना मेरे को, बोले नहीं जाना है। फिर वहाँ से निकले और मेरे को गाली दिए और गाली दे के और फिर हम लोग अंदर गए। जब वो लोग निकल आए तो मैं अंदर गई तो मेरी बच्ची बिना कपड़े के अंदर थी और ब्लड भी जा रहा था उसमें।
इसकी शिकायत आपने इसी पे तत्काल तत्काल नहीं की, मेरे पति लोग को सबको ले गए, मेरे घर में कोई नहीं था। मैंने डर से हमें धमकाए वो लोग कि किसी से बताओगी या रिपोर्ट करोगी तो मैं जान से मार दूंगा, तुम्हारे पति लोग को मार दूंगा और लाश भी नहीं दूंगा तुम्हें। कौन बोला? विकास का पीस ये कब ओम की घटना प्रकाश, है ये? ये 12 जून की है। पति को आपको किस बात को लेकर पकड़ ले गए थे? हमारे दादा भाई को ले गए तो हमारे पति भी गए कि किस बात से दादा भाई को ले गए हैं। तो जब दादा भाई को देखने गए हमारे देवर हमारे पति, तो उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया। भाई को किस बात को लेके गए थे? कुछ बात जानकारी क्या मामला था कि पकड़ कोई मामला नहीं था, ऐसे ही? बस वही जानकारी के लिए गए, 3 लोग को भी वहीं अरेस्ट कर लिए। इसकी पहले शिकायत दर्ज कराई? क्या पहले मामला? मैं नहीं की, मेरे पास कोई नहीं था, मुझे डराया गया तो मैंने सोची कि कहीं सही ऐसे न कर दें हमारे पति लोग को, हमें डराए, गोली बारूद से डराए हम लोग को, इसलिए हमने डर से नहीं की। और जब मेरे पति अब छूट कर आए मेरे देवर, तो वो बोले कि मैं वहाँ सुरक्षित था और दादा भाई सुरक्षित हैं। तो फिर 15 दिन बाद मेरी बच्ची की तबीयत ज़्यादा डाउन हुआ, पढ़ने में भी वो अच्छी नहीं आ रही है, उसकी बिटिया तबीयत। हाँ, कहाँ है बिटिया आपकी? सागर में है। अभी आप क्या चाहती हैं? सर हम चाहते हैं कि जो ऐसे किए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कहाँ आई हैं अभी आप शिकायत करने? हम एसपी ऑफिस आए हैं। बच्ची कितने साल की है आपकी? 15 साल की है। आज एक महिला शिकायत करने आई थी कि उसकी बेटी के साथ तत्कालीन टीआई गढ़ ने और अन्य 4-5 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। जब पूरी शिकायत देखी गई तो घटना दिनांक 12 जून का उसमें बताया जा रहा है, जो कि अब से करीब 5 साढ़े 5 महीने पुराना है और अभी ये शिकायत की गई है। इसमें और जब देखा गया तो पता चला कि ये उस दिनांक को पुलिस कुछ आरोपियों को पकड़ने गई थी और जिसमें फिर वहाँ पुलिस के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें फिर गढ़ और मनगांव के थाना प्रभारी वहाँ गए थे, उनके साथ भी अभद्रता हुई थी और मारपीट की गई थी, जिसमें फिर पुलिस ने उनके खिलाफ 307, 353 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो जो आरोपी पक्ष थे उसमें उन्हीं के साइड से उन्हीं के परिवार की ये महिला है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दबाव बनाने के लिए और पुलिस पर अनर्गल आरोप लगाने के लिए इस प्रकार शिकायत किया गया है। जो आवेदन मैंने पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि उनके 2 लोग जो जमात पे छूटे हैं, तो उसके बाद फिर वो उनके साथ मिलके इस प्रकार से वो शिकायत करने आए हैं और अब फिर भी क्योंकि इन्होंने शिकायत की है तो पूरी चीज़ की समीक्षा की जाएगी राष्ट्रपति अधिकारी द्वारा और यदि गलत भी पाई जाती है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें समुदाय के कुछ लोग भी शामिल हैं, नेता शामिल हैं, उनके द्वारा उनको आगे किया गया है, तो क्या मानते हैं कि इसके साथ इसमें कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से शिकायत करवाए हैं और कहीं न कहीं भ्रमित करके और अनर्गल आरोप लगाया कि पुलिस पे दबाव बनाने के हिसाब से ये शिकायत प्रतीत हो रही है और इसमें बिल्कुल इसकी जांच और समीक्षा की जाएगी और अगर कहीं इसमें गलत पाया जाता है पूरी तरह से तो हम इसमें न्यायालयीन कार्रवाई भी करेंगे।